अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़म। नाज़रीन करम, पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान के अंदर जब भी महंगाई बढ़ती है यह कहा जाता है जी महंगाई इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि आईएमएफ ने हमें कह रहा है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दो। आईएमएफ की वजह से जो डॉलर है वो बड़ा महंगा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। आईएमएफ की जो सरबराह है उनका एक वीडियो पैगाम सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप गरीब लोगों से टैक्स लो, हम तो ये कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्स लो और गरीब लोगों को रिलीफ दो। और यहां पे क्या होता है, यहां पे अमीरों को कोई पूछने वाला नहीं है और गरीबों से टैक्स लिया जाता है। गरीब बंदा पेट्रोल इस्तेमाल करता है, कभी पेट्रोल 26 रुपए महंगा हो रहा है, कभी पेट्रोल 15 रुपए महंगा हो रहा है, कभी पेट्रोल जो है वो 10 रुपए महंगा हो रहा है। और पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे सहाफी पहले जमानों में पाए जाते थे कि जब पेट्रोल 2 रुपए और 3 रुपए महंगा होता था तो वो इतने इतने लंबे माइक लेकर आवाम के अंदर निकल जाते थे और पूछते होते थे कि कहां पे आना है पाकिस्तान। और आज जब पेट्रोल 26 रुपए महंगा होता है तो आज उन सहाफियों की सीटी गुम हो जाती है, उनकी चूंच ना बाहर ही नहीं निकलती, उनको बिल्कुल ठीक लगता है ये 332 रुपए वाला पेट्रोल। ये कुछ चीजें हैं मैं आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले तो जो हमारे निगरान वजीर आजम है अनवारुल हक काकड़ साहब, वो जब अमेरिका गए तो वहां पर उनकी मुलाकात भी हुई जो आईएमएफ की सरबराह है उनके साथ। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत अंदाज है एक खतून के साथ मुलाकात करने का कि आपने हाथ मिलाया और दूसरे हाथ से उसकी बाजू भी पकड़ी हुई है और फिर आप हाथ मिला रहे हैं। आप यकीन करें कोई 10वीं क्लास का बच्चा भी हो ना वो भी इस तरह की हरकत नहीं करता। लेकिन माजरत के साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, हम लोग एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं, बस ये हमारा मसला और हमारा मसला कोई नहीं है। अब देख लें, ये शबर जदी साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद 3 माफियाज ने इस मुल्क को हाईजैक कर लिया था जिनमें एस्टेब्लिशमेंट, मुल्ला और ट्रेडर्स शामिल हैं। यह मुल्क आज भी इन्हीं तीनों के हाथों यरगमाल बना हुआ। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये शबर जदी कह रहे हैं। उसके बाद एक और बड़ी अहम बात की है हफीज पाशा ने। उन्होंने कहा, जो असल बात मैंने आपको बतानी है, उन्होंने कहा कि जमींदार 900 अरब रुपए कमाई करता है और उसमें से सिर्फ 3 अरब रुपए टैक्स देता है। यानी कि आपने 900 अरब रुपए कमाया और 900 अरब रुपए में आपने सिर्फ 3 अरब रुपए टैक्स दिया। यहां पे इनसे टैक्स ज्यादा लेना चाहिए लेकिन नहीं देते भाई। आगे आ जाए, एक और चीज आपको बताता हूं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने 8000 अरब रुपया कमाया और उसमें से जो टैक्स दिया वो कितना दिया, 74 अरब रुपए। यानी कि 8000 अरब आपने कमाया है और टैक्स कितना दिया, टैक्स दिया सिर्फ 74 अरब रुपए। और आईएमएफ क्या कहता है, आईएमएफ कहता है कि अमीरों पर मजीद टैक्स लगाएं और गरीबों को बचाएं। और हम यहां पर क्या करते हैं, हमारी यहां पे जो पार्लियामेंट है जो कि टैक्स इकट्ठा करने के लिए कानून बनाती है, उसी पार्लियामेंट के जो अरकान है वो टैक्स नहीं देते भाई। ये हमारे मुल्क का हाल है। हम मिसालें देते हैं अमेरिका की, हम मिसालें देते हैं कनाडा की, हम यूरोपियन कंट्रीज की मिसालें देते हैं, बरतानिया की मिसालें देते हैं कि वहां का एजुकेशन निज़ाम बहुत अच्छा है, वहां का हेल्थ का सिस्टम बड़ा अच्छा है। कभी आप रिसर्च कीजिएगा, पढ़िएगा कभी कि वहां पे कितनी भारी अमाउंट में लोगों से टैक्स लिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो टैक्स उन लोगों पर लगाया भी जाता है, उन लोगों की एजुकेशन पे लगाया जाता है, उनकी सेहत पे लगाया जाता है और सबसे बड़ी बात उनको वहां पर इंसाफ मुहैया किया जाता है। और हमारे मुल्क में तो आजकल जो हालात, आप यकीन करें, लोग बेचारे यही कहते हैं कि भाई मरने के बाद क़यामत वाले दिन जब उठेंगे फिर ये हिसाब किताब होगा। वैसे तो हमें यहाँ पे किसी किस्म की कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर, मैं एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, सिंध के जो इस वक्त निगरान वजीर आला हैं, आप सिर्फ ये देख लें, जाके खबरों में पढ़ लें कि उनको क्या क्या सहूलियात दी गई है। मैं कभी कोशिश करूंगा एक आपको कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा कि जो सिंध के निगरान वजीर आला हैं, इज्जत माप, मैं ये नहीं कह रहा कि जी कोई बुरे इंसान है, जो भी है, लेकिन ये कसूर किसका, हमारे सिस्टम का। आप जरा देखिएगा कि उनको क्या क्या मराद दी गई हैं, फिर आपको अंदाजा होगा कि ये कौम 75-76 सालों से तरक्की क्यों नहीं कर सकी, क्यों गरीब का बच्चा आज भी गरीब है और जो सरमायादार है वो ऊपर हवाओं के अंदर उड़ रहा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे।